हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने लगातार इस बात को उठाया। आप देख सकते हैं, चाहे वो सदन के अंदर की बात रही हो, भाजपा के लोगों ने तो राहुल जी को अपमानित तक किया सदन के अंदर, तमाम तरीके से उनकी जात पर बोलना और तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाया। राहुल जी ने यहाँ तक कहा कि मुझे आप कुछ भी आप अपमानित कर लो, हमें गाली दे दो, पर हम जाति जनगणना करा के रहेंगे। 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। उनके सांसद ने ये तो रिकॉर्ड में है का अपमान किया, लोकसभा के रिकॉर्ड में है, और देख सकते हैं आपके पास रिकॉर्ड होगा, और पूरा देश पूरी दुनिया ने देखा है। सभाओं में उनके सांसद ने किस तरीके का अपमान किया था राहुल जी का। इंडोर और लगातार स्टेडियम में वो कहीं पर भी सामाजिक न्याय का सभाओं में, चाहे प्रयागराज में, चाहे कहीं भी लखनऊ में हुआ हो, पटना में हुआ हो, इंडोर जहां भी हुआ, स्टेडियम में भी कहीं अगर हर जगह कार्यक्रम हुआ सामाजिक न्याय का, चाहे प्रयागराज में हुआ हो, लखनऊ में हुआ हो, पटना में हुआ हो, रांची में, जहां भी हुआ है पूरे देश में, मुंबई, हर जगह राहुल जी ने मजबूती से जाति जनगणना कराने की बात कही, ईमानदारी से। तो मैं समझता हूँ कि इसमें अगर श्रेय लेने के लिए अगर लोग आगे बढ़कर कुछ लेना चाहते हो तो वो एक अलग विषय है, पर सचमुच अगर किसी ने ईमानदारी से और नेक नीति से अगर श्रेय जाति जनगणना कराने की बात उठाई है, काम करने एक समानता की बात उठाई है, तो वो आदरणीय है, वो हमारे जन नेता राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी का स्वभाव है कि श्रेय जो कानून लेने का स्वभाव नहीं है, काम करने का स्वभाव है। हमेशा काम किया पूरा उसमें, चाहे वो किसानों के जो भी आप जो जमीन आप देखे होंगे भट्टा परसौल के बाद जो कानून बना मुआवजे का, राहुल जी बढ़कर श्रेय का पूरा उसमें योगदान था। एक सच्चा इंसान, एक नेक दिल, जो भी आप देखेंगे फूड सिक्योरिटी बिल से लेकर सब में राहुल जी का बड़ा योगदान। राहुल जी ने कभी भी आगे बढ़कर श्रेय नहीं लिया, साथ खड़े रहे। एक सच्चा इंसान, एक नेक दिल इंसान जो बात उठा रहा है, कांग्रेस पार्टी, तो ये हम सब का कर्तव्य बनता है, धन्यवाद, इस देश के लोगों का कर्तव्य बनता है कि उस व्यक्ति के साथ खड़े रहें। और मैं तो पूरी तरीके से निश्चित तौर से हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की, आपने कल भी धन्यवाद यात्रा निकाला और आज भी हम लोग निकले और राहुल जी को धन्यवाद किया, और निश्चित तौर से राहुल गांधी जी ने बात उठाई, सरकार को बाध्य होना पड़ा, क्योंकि बाध्यता इस नाते आम जनता की आवाज बन गई, आम जनता ने बोलना शुरू कर दिया। गांव से लेके, गलियारे से लेके, खेत से लेके, खलियान से लेके, बाजार से लेके, हर जगह पूरा श्रेय ये जाति जनगणना की बात, राहुल जी की बात लोगों के दिमाग दिल में घर कर गई, और वो निश्चित तौर से राहुल जी, हम सब लोग, और राहुल जी ने एक बात और पूरा श्रेय आदरणीय अपने नेता राहुल जी को देते हैं। कब तक राहुल जी ने इतना दबाव बनाया कि सरकार को मानना पड़ा और बाध्यता के साथ उन्हें घोषित करना पड़ा। और राहुल जी ने एक बात और कही है कि आप ये डेट बताइए कि कब तक इसको पूरा करेंगे और कब इसको लागू करेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी शुरू से जाति जनगणना की हिमायती रही है। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सब लोगों ने ये बात उठाई है। देखिए, कांग्रेस पार्टी शुरू से का चुनाव हो, जाति जनगणना की हिमायती रही है। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी से लेकर जनता देख रही, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सब लोगों ने ये बात उठाई। वर्तमान की सरकारें चल, और बिहार का चुनाव हो, कहीं स्टेट का चुनाव हो, निश्चित तौर से आम जनता देख रही है भ्रष्टाचार कि आज जो ये वर्तमान की सरकारें चल रही हैं, किस तरीके से इनका काम करने का तौर तरीका है। और की बात हो, हर चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, कानून व्यवस्था हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, नौकरी की बात हो, हर जगह ये सरकार पूरी तरीके से फेल है। अभी आप देख सकते हैं मधुबनी के अंदर जो सभा किया मोदी जी ने और नीतीश कुमार जी ने, पहलगाम की घटना के बाद जिस तरीके के वहां पर मंच पे हमारी बच्चियों की ठिठोली का उन्होंने माहौल बनाया था, जैसे लगे कोई सिकनी नहीं है। हमारे नौजवान साथी, हमारे नौजवान परिवार के लोग बेचारे शहीद हुए, हमारी बच्चियों के हाथ अभी बेचारों की सबके मेहंदी सूखी नहीं थी और उनके मांग धुली गई, ये वो विधवा हो गई। मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरीके से लोगों ने देखा है और इसका जवाब जनता जरूर देगी। मन की बात हुई थी पहलगाम हमले के बाद, जिसमें सबको इंतजार था कि मोदी जी मन की बात में पहलगाम हमले की ज़्यादा चर्चा करेंगे और आतंकवाद। देखिए, ये मन की बात अब बंद करने का, चोखा पर अब मन की बात मत, मन की बात में ये अब जन की बात। देखिए, ये मन की बात लाना बहकाना अब बंद करने का समय है। अब मन की बात, कोई मन की बात मत करिए, जबरदस्ती 10 लोगों को बैठा, अब जन की बात। आप रेडियो वहीं पर, बहुत दिन हो गया लोगों को फुसलाना बहकाना,
लोगों को बेवकूफ बनाना। अब मन उनकी बात कोई नहीं सुनता, जबरदस्ती 10 लोगों को बैठा के आप रेडियो वहीं पर ऑन कर लीजिए, वहीं 10 लोगों को बैठा कर केवल आप लोगों को दिखाने के लिए फोटो शूट करा लीजिए। जनता की आवाज सुनिए, जनता कितनी परेशान है, जनता को क्या दिक्कतें हो रही हैं, कैसे अपने घर के खर्चे चल रहे हैं, कैसे स्कूल की फीस जमा हो रहे हैं, कैसे अपने परिवार का देखभाल लोग कर रहे हैं, कैसे अपने परिवार को तरक्की की बात कर रहे हैं, उस पर बात करिए, जनता की बात करिए। पहलगाम में जिनके साथ घटना घटी, जो जिनके पति मारे गए, जिनके परिवार के लोग मारे गए, उन बच्चियों से बात करिए, उन विधवाओं से बात करिए, इनके मांग भूले गए, किस तरीके से मारा गया। जैसे राहुल जी, अब देखिए राहुल जी अमेरिका से आते हैं तो सीधे CWC की मीटिंग में जाते हैं जहां सरकार का समर्थन होता है, और वहां से फिर सीधे राहुल जी जम्मू कश्मीर में जो लोग घायल हैं अपने साथी भाई उनका हालचाल लेते हैं, और उत्तर प्रदेश आते हैं तो अपनी कंस्टिट्यूएंसी से निकलकर कानपुर जाते हैं और शुभम द्विवेदी के परिवार से मिलते हैं, उनकी पत्नी से को सांत्वना देते हैं, उनकी पत्नी को गले लगाते हैं, और उनकी जो बात थी कि हमारे परिवार को शहीद का दर्जा दिया जाए, आज पूरी तरीके से राहुल जी ने उठाया। कल CWC की मीटिंग में भी ये बात उठी है कि शहीद का दर्जा, उनको सम्मान से जीने का अधिकार, हक दिया जाए। ये हमारे आदरणीय नेता की मांग है, और मोदी जी और बाकी लोग आप देख सकते हैं केवल चुनाव और अपने मन की बात बंद करिए, जनता की बात सुनिए। जनता किस दुख तकलीफ से गुजर रही है, किस तरीके से उनके परिवार लोगों की हत्याएं हुई हैं, आप जनता की बात सुनिएगा तो मैं समझता हूं तभी कोई रास्ता निकल पाएगा। मन की बात अब बंद होना चाहिए और एकदम जन की बात सुनिए। आप भी गए थे कानपुर और पीड़ित परिवार से मिले, राहुल जी के साथ आप भी मौजूद थे वहाँ पे। सबसे बड़ा बात यह आ रहा है कि अब लोग ये कह रहे हैं कि 10 से 12 दिन हो गए। देखिए, मैं तो शुभम द्विवेदी जी की अंतिम यात्रा में भी शामिल था, जिस दिन उनकी जिस तरीके की बातें डेड बॉडी आई थी, शव आया था, मैं उस दिन अंतिम यात्रा में था। और जब देखिए, मैं तो शुभम द्विवेदी जी की अंतिम यात्रा में भी शामिल था, उनके पिताजी जिस दिन उनके डेड बॉडी आई थी, शव आया था, मैं उस दिन अंतिम यात्रा में था। और जब मुखाग्नि हो गई उनके घाट पर तो मैं वहां से चला, उनके पिताजी से मिला, उनके ससुर जी थे जो बिटिया के फादर, उनसे मिला, घर के तमाम लोगों से मुलाकात हुई। मैं वहाँ ढांढस बजा के चला आया, और उसी दिन मैंने मन बनाया था कि ये परिवार के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी, और निश्चित तौर से हम सब लोग उस परिवार के साथ खड़े हैं। आप जो स्थितियां परिस्थितियां सामने दिख रही हैं कि आम जनता, आम लोग परेशान हैं, और लोग चाहते हैं कि पहलगाम में जो घटना घटी उस पर तत्काल आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई हो और आतंकवाद समाप्त होना चाहिए। ये पूरे देश की मांग। बहलाना फुसलाना आप केवल बंद कर दिया, लोगों को भ्रमित करना, लोगों को एक झूठा आश्वासन देना, झूठी बात बोलना, और लोगों को केवल बहलाना फुसलाना, अब आतंक ये बंद कर दिया, YouTube बंद कर दिया, चैनल, ये सब छोड़ दीजिए। निश्चित तौर से आज खत्म कर, अब जो भी आयात निर्यात जो भी चीजें हैं, अब आतंकवादियों को पनाह जहां मिला है, आतंकवादी जहां हैं या आतंकवाद है, उनको निश्चित तौर से आज खत्म करने का दिन आ गया है। और राफेल ले आए, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपके रक्षा मंत्री जी नींबू और उसमें मिर्ची बांध रहे थे। अब वो समय आ गया है कि जो जिस काम जिसका है उससे काम लिया जाए, और उसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, और जबरदस्त जवाब देना चाहिए। ये पूरी देश की जनता और वो जो शहीद हुए हैं, और ये क्योंकि उनकी बार बार उनकी पत्नी बोल रही थी, शनिया बोल रही थी कि हमारी तरह और बच्चियां और घर की हमारी बहनें वो विधवा न हो, और ये प्रभावशाली कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ होना चाहिए। देखिए, मैं इतना कहना चाहूँगा, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। जो अपमान किसानों का अपमान कर रहे हैं, जो अन्नदाता हैं हमारे, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और देखिए, मैं इतना कहना चाहूँगा, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। जो अपमान किसानों का अपमान कर रहे हैं, जो अन्नदाता है हमारे, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और राकेश टिकैत, महेंद्र टिकैत जी के सुपुत्र हैं, जिन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ी, एक किसानों की इस देश के अंदर एक अलग पहचान बनाई। मैं समझता हूँ कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक सवाल है देव जी, पंजाब के पूर्व CM हैं और वहाँ से सांसद भी हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा, देखिए, मैंने चन्नी जी के बयान को तो देखा नहीं है, पर इतना मैं कहना चाहूँगा कि जो देश हित में हो, राष्ट्र हित में हो, उस पर सरकार को निर्णय लेना चाहिए। देखिए, जनता से, मैंने चन्नी जी के बयान को तो देखा नहीं है, पर इतना मैं कहना चाहूँगा बातों की जानकारी कि जो देश हित में हो,
राष्ट्रहित में हो उस पर सरकार को निर्णय लेना चाहिए। जनता से कोई चीज छिपनी नहीं चाहिए, क्योंकि जनता को सारी बातों की जानकारी होनी चाहिए और जो आगे का निर्णय होना है आतंकवाद के खिलाफ उस पर कठोर कार्रवाई हो, मजबूत कार्रवाई हो, ये हम सब लोग चाहते हैं, पूरे देश के लोग चाहते हैं। और जो भी चीजें पूर्व में की गई हैं वो बिल्कुल जनता को और सभी लोगों को अवगत कराना चाहिए, क्योंकि आम जनता जाने समझे कि हमारे देश के बहादुर जाबाज हमारे सिपाहियों ने, हमारे देश के बहादुर अधिकारियों ने निश्चित तौर से दुश्मन देश के दांत खट्टे कर दिए, उनको उखाड़ दिया। ये पूरे देश की जनता का गर्व से सीना चौड़ा हो, ये जरूर मैं समझता हूं कि होना चाहिए और जानना चाहिए पूरे देश को। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।